मोना, यहाँ दादी के पास बैठी क्या कर रही हो? उठो, उठकर कोई काम कर लो। सास रजनी ने अपनी बहू से कहा। मोना उठी और अपना फ़ोन उठाया और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो देखा कि पिछले 1.5 घंटे से सासू माँ टीवी पर सीरियल देख रही थी। मोना किचन में गई, लंच बनाया और फिर से अपने कमरे में चली गई। रजनी ने मोना को आवाज़ दी, बहू आज खाना मिलेगा क्या? मोना बाहर आई, खाना परोसकर अपनी दादी सास को दिया, फिर अपनी सास को दिया। रजनी ने कहा, बहू तुम भी आओ, खाना खा लो। मोना ने कहा, अभी मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूँगी। थोड़ी देर बाद उसकी ननद टीना और देवर संजू भी कॉलेज से आ गए। उनको खाना देकर बाद में मोना ने भी खा लिया और फिर से अपने कमरे में जाकर बैठ गई और सासू माँ फिर से टीवी के सामने सीरियल देखने बैठ गई। मोना 1 घंटे का अलार्म लगाकर सो गई। 1 घंटे बाद उठकर धुले हुए कपड़े छत से लाकर सब अलग अलग करके सबके कमरे में पहुंचा दिए। ये सब करते हुए 1 घंटा बीत गया और शाम की चाय का समय हो गया। चाय बनाकर सबको चाय पीने के लिए आवाज़ दी। उसके बाद डिनर की तैयारी में लग गई। पति और ससुर के आने से पहले ही खाना तैयार कर देती थी। खाना लेकर पहले दादी को देने जाती थी, बाद में डाइनिंग पर सब बैठकर खाना खाते थे। सब खुश रहते थे क्योंकि मोना ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। रजनी निश्चिंत थी। 2 महीने पहले ही मोना राजीव के साथ शादी करके घर में आई थी। रजनी बड़ी बहू के आने से बहुत ही खुश थी। इतनी उत्साहित थी कि घर के सारे काम बहू के सुपुर्द करके निश्चिंत हो गई थी। मोना को दादी सास के पास बैठना बहुत पसंद था, लेकिन सास को पसंद नहीं था। इसलिए मोना जब भी दादी के पास जाकर बैठती, सासू माँ उसे आवाज़ देकर बुला लेती और किसी न किसी काम में लगा देती। ऐसा रोज होने लगा तो धीरे धीरे मोना ने किसी के भी पास बैठना बंद कर दिया। और यह बात रजनी जी नोट करने लगी थी कि मोना उसे इग्नोर करने लगी है। एक दिन रजनी ने मोना से कहा, बहू तुम मेरे पास क्यों नहीं बैठती? मैं पूरा दिन अकेले बैठी रहती हूँ, अकेले ही खाना खाती हूँ। तुम तो अपनी चाय भी अपने कमरे में ले जाकर पीती हो। क्या अपनी सास के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता? थोड़ी देर तो पास बैठा करो। मोना बोली, माँ जी आपको अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये आदत मुझे भी डाल लेनी पड़ेगी। जितनी जल्दी हम इस आदत को अपना लेंगे उतना ही आसान रहेगा हम लोगों के लिए अकेले रहना। इसलिए मैं ज़्यादातर अपने कमरे में रहना पसंद करती हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बहू? वह इसलिए माँ जी, आप भी तो पूरा दिन टीवी देखने में बिजी होते हो और मैं घर के सारे काम निपटाकर थोड़ा बहुत फ़ोन चला लेती हूँ। इस तरह से आपको भी अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी और मैं भी अकेले रहना सीख जाऊंगी। जिस तरह से आप दादी माँ को इग्नोर करते हो, मैं भी तो वही सब सीखूंगी ना। जो आप करोगे मैं भी तो वही करूंगी। आप सोचिए कि अभी तो मुझे 2 ही महीने हुए हैं इस घर में आए हुए। आपको मेरे बिना अकेला महसूस होता है, जबकि आपके पास तो बिजी रहने के लिए टीवी भी है। लेकिन दादी माँ के पास तो माला जपने के अलावा और कुछ भी नहीं। उनके पास तो कोई भी नहीं चाहता। क्या सिर्फ समय पर खाना पीना ही सब कुछ है? परिवार का एक साथ मिलकर बैठना ज़रूरी नहीं? दादी के पास उनका बेटा, बहू, पोते पोती और मैं, इतने सारे लोग हैं, फिर भी अकेली। यदि वे अकेली रह सकती हैं तो हमें भी कोई अधिकार नहीं कि हम किसी का साथ पाने की उम्मीद रखें। हमें भी अकेले रहना सीख लेना चाहिए। नहीं मोना, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। कितनी भयंकर तस्वीर दिखा दी तुमने, जिसे मैं तो कभी भी सह नहीं सकूंगी। और वह टीवी छोड़कर उठ गई और मोना से बोली, बेटा आज से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, बस तुम मुझे कभी अकेले मत छोड़ना। उस दिन के बाद दादी के आसपास हमेशा रौनक रहने लगी। सुबह उठते ही सब दादी को प्रणाम करते और सब एक साथ मिलकर खाना खाते और दिन में तीनों सास बहू साथ रहते। इस तरह हर बुजुर्ग को अपने परिवार का साथ चाहिए होता है।
और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भी एक समय में जाकर बूढ़े हो जाएंगे, तो हमें कोई इग्नोर करेगा तो बुढ़ापा बोझ लगने लगेगा। आपकी क्या राय है इस बारे में, ज़रूर बताएं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।